सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर से रात को 10:10 पर और 5 दिसंबर को ये वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च को फिर से मार्गी हो जाएंगे। वक्री का अर्थ होता है उल्टी गति से चलना, और गुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं और जब ये उल्टी गति से चलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। धनु व मीन राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु बृहस्पति जो है धर्म, अध्यात्म, पति सुख, बड़े भाई, विद्या, बुद्धि, विवेक, शरीर में लीवर, पाचन प्रक्रिया, ज्योतिष विद्याओं पर आदि पर अपना अधिकार रखते हैं। गुरु बृहस्पति जो है अगर किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, मजबूत है, उच्च का है या मित्र घरों के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी उन्नति तरक्की करते हैं। और यह है कि धर्म अध्यात्म से जुड़े होते हैं, संतान अच्छी होती है, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होती है, साथ ही पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वह व्यक्ति तरक्की भी करता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो उस स्त्री को जो है पूरा पति सुख प्राप्त होता है। यानी कि किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति पति सुख के लिए देखा जाता है। और यदि आपका बृहस्पति खराब है तो फिर आपको उल्टे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति हस्ते कमज़ोर है, शत्रु ग्रह के साथ है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति धर्म कर्म से भटक सकता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ सकती है, हाई शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता और धर्म के मार्ग से भटक सकता है। और जो व्यापार में या नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है और शरीर में बीमारी हो सकती है। लीवर या पाचन प्रक्रिया संबंधी कोई बीमारी, शरीर में पेट के आसपास कोई दिक्कत हो सकती है अगर बृहस्पति आपका कमज़ोर है। हम आज बात करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए बृहस्पति का कैसा फल रहने वाला है। बृहस्पति किसी राशि में 12 से 13 महीने ही ठहरता है और बृहस्पति इसमें अतिचारी गति से चल रहा है, यानी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। साल में 2 राशियाँ बदल लेता है। तो धनु राशि के लिए जो है गुरु बृहस्पति इस समय अष्टम भाव में रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर उच्च का है और यहाँ पर बृहस्पति कुछ थोड़ी बहुत शरीर में दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इसके अलावा चोर दुर्घटना आदि से सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि गाड़ी वाहन अगर कुछ चला रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अचानक चोट लगने का खतरा बनता है। शरीर में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई शरीर का रोग बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई संपत्ति आपको मिल सकती है अपने पिता द्वारा, और कहीं यात्रा का अवसर मिलता है, कहीं दूर देश की यात्रा या कहीं बाहर क्षेत्र की यात्रा करने का अवसर आपको मिलेगा। अब हम गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि की बात करेंगे, क्योंकि जहाँ बृहस्पति बैठता है वहाँ का फल देता है। इसके अलावा बृहस्पति जहाँ दृष्टि होती है उसका भी फल व्यक्ति को मिलता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12 भाव पर पड़ रही है। मंगल पहले से ही वहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल अपनी राशि का है, बुध के साथ है। बाहरी क्षेत्र के लोगों से संबंध मजबूत होगा। बाहर की यात्राओं पर खर्चा भी हो सकता है, बाहर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कहीं दूर देश की यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है इस समय, या कहीं दूर अपने शहर से काफ़ी दूर जा सकते हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या व्यापार को, कुछ भी काम आपका आगे बढ़ सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है नीच की है, मगर फिर भी
आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा, यानी कि परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा, आपकी वाणी मधुर रहेगी। इसके अलावा आपकी बात को जो है परिवार में माना जाएगा। और दूसरा यह है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बन रही है। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, शादी ब्याह से हो चाहे कैसा भी हो, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है इस समय। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे शुभ है क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है। हालांकि राहु पहले से ही शनि वहाँ पहले से ही बैठा हुआ है, तो शनि के बैठने से थोड़ा बहुत मिला जुला फल मिलेगा। बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है तो भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन शनि के यहाँ पर होने से आपकी माता जी की सेहत खराब हो सकती है, उन्हें कोई रेगुलर दवाई खानी पड़ सकती है, कोई शरीर में उनकी दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा जो है कोई नया वाहन या नई दुकान मकान कुछ ख़रीदने की आप सोच रहे हो तो इस समय बड़ा अनुकूल है आपके लिए, इस समय आप खरीद सकते हैं। तो इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। और यदि कोई नया निर्माण कार्य शुरू करोगे तो उसमें भी आपकी उन्नति होगी। हम बात करेंगे और घरों की। जैसे राहु है, राहु आपका इस समय पराक्रम स्थान में है और पराक्रम स्थान में राहु का होना अच्छा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग दौड़ होगी और आपका जो है दायरा बढ़ेगा, यानी कि आप काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। आपके जो छोटे आपसे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो उसमें जो है आपको थोड़ा बहुत वो सपोर्ट कर सकते हैं और आपका साथ देंगे, जिससे आपके काम में बाधा आने से पहले रुक जाए। केतु की बात करते हैं। केतु आपका इस समय भाग्य स्थान में है। इस समय केतु का यहाँ पर होने से आपके भाग्य उन्नति होगी, आपके भाग्य में तरक्की होगी। कुछ नया काम करने की आप सोच रहे हो तो इस समय ठीक रहेगा। केतु के होने से कुछ नया काम आपके मन में आ सकता है। सूर्य आपका नीच का है लाभ स्थान में, मगर उच्च की दृष्टि कर रहा है पंचम भाव पर और शुक्र अपने घर का है, तो लाभ आपको होगा, यानी कि कोई आपकी इनकम बढ़ सकती है। जहाँ आप काम करते हो नौकरी में तो उसमें काम जहाँ आप करते हैं उसमें इनकम बढ़ सकती है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि 5वें भाव पर है तो शिक्षा संबंधी सफलता आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपको मन लगा रहेगा जो पढ़ने वाले छात्र हैं। और बुध की बात करें तो बुध आज की कुंडली में 10वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी है, तो पत्नी के साथ थोड़ी बहुत अनबन आपकी हो सकती है, यानी जो जीवन साथी है उसके साथ थोड़ा बहुत अनबन का बनता है। पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। यदि कहीं आपने पार्टनरशिप कर रखी है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। जो धनु राशि के लोग हैं तो जो व्यापार में पार्टनरशिप है उसमें आपको थोड़ी बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये था धनु राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।